स्वतंत्र भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना हो रही है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट चरण में नजरी नक्शा तैयार करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। आज हम लोग नजरी नक्शा तैयार करने के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे। नजरी नक्शा उस ब्लॉक का तैयार किया जाएगा जो ब्लॉक आपको दिया जाता है, या फिर ब्लॉक को जब दो भागों में बांटा जाएगा तो जनसंख्या के आधार पर 700 से अगर ज़्यादा जनसंख्या है तो ब्लॉक को दो भागों में बांटा जाएगा, एक ब्लॉक होगा और दूसरा उप ब्लॉक हो जाएगा। तो दोनों का नजरी नक्शा फिर अलग अलग हम लोग तैयार करेंगे, और जब भी दोनों का नजरी नक्शा जो तैयार करेंगे तो दोनों के जो परगणक होंगे वो एक साथ दोनों ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक और उप ब्लॉक दोनों में जाएंगे, ताकि कोई भी मकान छूटे नहीं। ऐसा नहीं हो कि एक करके चले आए तो दूसरे को जब जाएंगे करने के लिए तो उनको लगेगा कि जो है सो उन्होंने कर लिया होगा, तो फिर हो सकता है कि उसकी गिनती नहीं करें। इसलिए दोनों परगणक एक साथ जाएंगे ताकि कोई मकान छूटे नहीं और दोबारा भी नहीं हो जाए। तो इस बात से हम लोगों को बचना, जैसा कि इसका लोगो भी बनाया गया है कि मतलब कोई भी मकान छूटे नहीं और किसी का दोबारा गणना भी ना हो, इस बात का हम लोग विशेष ख्याल रख रहे हैं। तो ये जो नजरी नक्शा है, तो नजरी नक्शा बनाने से पूर्व हम लोग एक बार जो हमारा जो ब्लॉक होगा उस ब्लॉक का पूरे अच्छी तरीके से भ्रमण कर लेंगे कि उस ब्लॉक के अंदर क्या क्या है। तो नजरी नक्शा के अंदर पहाड़, पठार, नदी, विद्यालय, महत्वपूर्ण स्थल जो होंगे, अस्पताल, इन सब चीज़ों का भी, पोस्ट ऑफिस, बैंक, इन सब चीज़ों को भी दर्शाया जाएगा। खुला हुआ लैंड या फिर जो तालाब होते हैं उन्हें भी दर्शाया जाएगा। तो नजरी नक्शा के अंदर भौगोलिक स्थितियों को भी दर्शाया जाएगा, मकानों को भी दर्शाया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है दोनों, अगर ब्लॉक और उप ब्लॉक भी हों तो दोनों परगणक एक साथ जाएंगे और अपने अपने क्षेत्रों का एक बार भ्रमण कर लेंगे। भ्रमण करने के बाद आप पाएंगे कि आपके यहाँ जो बिल्डिंग है, कुछ पक्के मकान होंगे, कुछ कच्चे मकान होंगे, इस तरीके के मकान आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ जगह कुछ आवासीय होगा, कुछ गैर आवासीय होगा, इस तरीके से कुछ आंशिक आवासीय होगा। इस तरीके से मकान आपको देखने का मौका मिलेगा। तो नजरी नक्शा जो हम लोग बनाने का काम करेंगे वो हमेशा उत्तर पश्चिम से शुरू करेंगे और दक्षिण पूर्व की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए आएंगे। तो नजरी नक्शा में हम लोग जो है सो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि नजरी नक्शा इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसका बायां भाग होगा और इसको हम लोग दो पार्ट में बांट लेंगे। नजरी नक्शा हमेशा A3 जो पेज होगा उस पेज के ऊपर ही हम लोग नजरी नक्शा को बनाएंगे और स्पष्ट तरीके से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो नजरी नक्शा बनाने से और जो हम लोग घूमेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम लोग उसका जो चौहद्दी है उस चौहद्दी की भी जानकारी रखेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है इन सब चीज़ों का भी जानकारी रखेंगे। फिर वो किस ब्लॉक के अंदर है, किस पंचायत के अंदर है, किस वार्ड संख्या क्या है, इन सब चीज़ों, उसका कोड क्या है, इन सब चीज़ों की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। जब ये सारा कार्य हम लोग कर लेंगे तब हम लोग क्षेत्र में जाएंगे और नजरी नक्शा बनाने का कार्य करेंगे। तो नजरी नक्शा आप देखेंगे कि दो पार्ट में मेनली बांटा जाता है। एक बाएं साइड का जो पार्ट होगा ये 3 भागों में बटा हुआ होगा। यहाँ पे पहला जो भाग होगा, इस भाग में हम लोग ये जो हम लोग को जो ब्लॉक दिया गया है जिसका जो नजरी नक्शा बनाना है वो नजरी नक्शा का पोजीशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बाद इस नजरी नक्शा के अंतर्गत जो हम लोग यूज कर रहे हैं, पहाड़ का, पठार का, नदी का, मंदिर का, ये सब जो चीज़ें यूज कर रहे हैं तो उससे संबंधित इंडिकेटर हम लोग इसमें डालेंगे। जैसे मान लीजिए मकान का इंडिकेटर हम लोग इस तरीके से डालेंगे। अगर हमारे कोई मंदिर है तो मंदिर का इंडिकेटर हम लोग ऐसे करके यहाँ पे बना करके डाल देंगे। कोई तालाब है तो इस तरीके से तालाब बना देंगे। यहाँ पे मान लीजिए नदी है तो इस तरीके से हम लोग नदी के इंडिकेटर डाल देंगे। इस तरीके से जो भी इंडिकेटर होगा उन सारे इंडिकेटरों को इसमें हम लोग डालेंगे। उसके बाद जो तीसरा खाना जो नीचे का जो भाग होगा इसमें हमारे जो परगणक और पर्यवेक्षक होंगे उनसे संबंधित जानकारी होगी। यहाँ पे परगणक के नाम और उनका साइन किया जाएगा और नीचे पर्यवेक्षक का भी नाम और उनका साइन किया जाएगा।
उसके बाद जो ये पार्ट है हमारा, यहाँ पे हम लोग अपना कार्य शुरू करेंगे। और यहाँ पे कुछ और बातों पे हम लोग ध्यान दे देते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी मकान जो है तो पक्का और कच्चा मकान पे भी थोड़ा हम लोग बात कर लें कि पक्का मकान और कच्चा मकान क्या है और किस तरीके से उसको हम लोग डिसाइड करेंगे। जैसे पक्का मकान मानते हैं जो कि जिसकी दीवारें ईंट, पत्थर, चूना या फिर एस्बेस्टस इन सब चीज़ों से बना हो, छत में भी ईंट, पत्थर या फिर टाइल्स या फिर पत्थरों का कटिंग करके या ढलाई करके सीमेंट, गिट्टी इन सब चीज़ों से बना हुआ होगा, तो वो हमारा जो सो पक्का मकान हो जाता है। और कच्चे मकान में जैसे उसकी दीवारें इन सब चीज़ों के इतर जैसे मिट्टी का बना हुआ हो या फिर फूस से खड़ा किया गया हो, उसका जो छत होगा वो भी फूस का हो या बांस का हो या फिर पॉलीथीन डाल के बनाया गया हो, तो ये सब इन सब मकानों को हम लोग कच्चे मकान के अंतर्गत रखेंगे। तो हमें देखना है कि यहाँ पे जो हम लोग शुरू करेंगे तो इसमें कुछ और इंडिकेटर हम लोग, जैसे मकान से संबंधित इंडिकेटर हम लोग पहले जान लें। ये जो है तो आवासीय मकान का इंडिकेटर होगा। उसी तरीके से गैर आवासीय पक्का, ये हो गया आवासीय पक्का मकान और ये हो गया गैर आवासीय पक्का मकान, ठीक है। उसी तरीके से कच्चा मकान के लिए हम लोग इस इंडिकेटर को कच्चे मकान के लिए यूज करेंगे और गैर आवासीय कच्चे मकान के लिए हम लोग इसको इस तरीके से यूज करेंगे। तो ये हमारा जो है सो आवासीय कच्चा मकान हो गया और ये हमारा गैर आवासीय कच्चा मकान हो गया। ये हमारा पक्का मकान हो गया और ये हमारा गैर आवासीय पक्का मकान हुआ। इन सब चीज़ों का हम लोग इंडिकेटर इसमें यूज करेंगे। हम लोग जो जब भी शुरू करेंगे तो हमें पता है कि हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है। तो हमारा जो ये नक्शा जो हम बनाने जा रहे हैं, इस नक्शा का नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हम जो हमेशा कार्य इस पे शुरू करेंगे वो नॉर्थ और वेस्ट से कार्य शुरू करेंगे। बाय द वे मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई इस तरीके से रोड मिल जाता है और इस पर मकान अब हम मकान को देखना शुरू करेंगे कि किस तरीके का मकान। मान लीजिए कोई पक्का मकान है तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार रोड के एक साइड से इंडिकेटर देना शुरू करेंगे, फिर दूसरी तरफ आएंगे और फिर दूसरी तरफ से इंडिकेट देंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि अगर पक्का मकान है तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से पक्का मकान बना देंगे। मान लीजिए कोई और भी मकान है और ये जो है सो आवासीय नहीं है तो इसको इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई कच्चा मकान है तो हम लोग कच्चा मकान गैर आवासीय है तो इस तरीके से फिर हम लोग इसको बना लेंगे। और इसी के अंदर हम लोग जो है सो हमेशा नंबरिंग देंगे। मान लीजिए कि अगर ये जो है मकान है और तो इसमें जो है सो हम लोग जो है सो भवन अगर है तो भवन का नंबर यहाँ पे डालेंगे। मान लीजिए ये पहला भवन है तो 1 डालेंगे और उसके बाद यदि मान लीजिए कि उसके अंदर मकान है, 2 मकान है तो हम लोग नीचे में फिर 2 नंबर लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग नजी नक्शा बनाना शुरू करेंगे और बनाते हुए जो है सो नीचे की तरफ आएंगे। अगर मान लीजिए हम लोग एक तरीके से हम लोगों ने इसको भर लिया कि हम लोगों ने इसको कार्य कर लिया इस तरीके से, यहाँ भी जो है वो हम लोग उस तरीके से बना लिए और सबको नंबरिंग दे दिए। इस तरीके से हो गया और देने के बाद तब फिर हम लोग जो सो मान लीजिए कि यहाँ पे तालाब है और फिर तालाब के बगल में यहाँ पे घर है, तो घर है इस तरीके से मान लीजिए हम लोगों ने बनाया उसको। तो यहाँ से हम लोग एक तीर का निशान देंगे कि इसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उसको हम लोग तीर के निशान से दिखाएंगे कि ये हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं और किस क्षेत्र में। मान लीजिए यहाँ के बाद हम लोग फिर मान लीजिए यहाँ पे आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ मकान यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ से अगर हम लोग तो फिर यहाँ से हम लोग तीर का निशान दे करके इसको दर्शाएंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग उत्तर पश्चिम से शुरू करेंगे और दक्षिण पूरब की तरफ हम लोग आएंगे और धीरे धीरे इस तरीके से हम लोग हर नक्शे को दर्शाते हुए हम लोग नीचे की ओर आएंगे। और यहाँ पे नंबरिंग के बारे में थोड़ा सा और हम लोग स्पष्ट कर लें कि जहाँ पे भी
जहाँ पे भी हम लोग जो है सो मतलब नक्शे पे जो भी देंगे उसमें जो नंबरिंग करेंगे वो नंबरिंग बीच में करेंगे, कभी किसी दीवार में वो टच नहीं करेगा और इस बात का हम लोग विशेष ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।